हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि फलन कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा फलन है। उसके पहले अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे लगे कि हाँ आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं और मेरा वीडियो आपके लिए कुछ भी बेनिफिशियल है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि एकैकिक फलन। टाइप्स ऑफ फंक्शन का जो फर्स्ट है वो है एकैकिक फलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन। जैसा कि नाम से लग रहा है कि वन 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 मतलब एक का एक पर ही होगा, ठीक है। तो वन वन मतलब एक का एक। तो देखिए एक एग्जाम्पल की सहायता से पहले हम इसको समझेंगे। जैसे एक आपका समुच्चय है ए और ए में जो एलिमेंट है वो है ए बी और सी, और जो आपका बी समुच्चय है और बी का जो एलिमेंट है वो क्रमशः है 1 2 3 4 5। चूँकि मैपिंग है तो मैपिंग मतलब देखेंगे कि हम किसका किस पर इमेज प्राप्त हो रहा है। अकॉर्डिंग टू जो ऊपर आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो ए है, ए की जो मैपिंग है वो 1 पे बन रही है और जो बी है उसकी मैपिंग 2 पर बन रही है और सी पर क्या है, सी की मैपिंग 3 पे बन रही है। और इस प्रकार इसमें दो एलिमेंट क्या रह जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, शेष रह जा रहे हैं। बाकी इसमें सभी का जो है इमेज जो है अलग अलग पर ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ए का इमेज 1 पे बन रहा है तो बी का भी 1 पे बन रहा है। ए का भी अपना अलग अवयव पे बन रहा है, बी का 2 पे बन रहा है, सी का 3 पे बन रहा है। किसी का भी ये नहीं है कि हाँ किसी एक के किसी दो अवयव का इमेज एक ही प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। वन वन मतलब ही लग गया कि अलग अलग इमेज बनेगा, प्रत्येक अवयव का अपना अलग अलग इमेज प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसे हम क्या कहेंगे, एकैकी फलन। अब आइए डिफिनेशन से थोड़ा सा समझेंगे इसको कि एकैकिक फलन क्या होता है। जैसे दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, दो अरिक्त समुच्चय है, मतलब कि ऐसा को जो ए और बी है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट अवश्य होगा। तो जब एलिमेंट होंगे, एफ डिफाइन है कैसे, ए टू बी x1y x2y बिलोंग्स इन एफ सच दैट x1 इक्वल्स टू x2। जब देखिए क्या होगा, एकैकिक फलन होगा तो उसका केस क्या है, x1 बराबर x2। इसका मतलब है एकैकिक फलन में ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न। अभी मैंने वही समझाया आपको कि जो ए के प्रत्येक अवयव होंगे बी के प्रत्येक अवयव से अलग अलग जुड़े हुए होंगे, अलग अलग इनकी मैपिंग होगी। नेक्स्ट हम समझते हैं बहु एक फलन। बहु मतलब ये समझ में आ गया कि बहुत, एक के कई होंगे। एक जो ए का एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से हो सकता है कि एक ही पे कई अवयवों का प्रतिबिंब प्राप्त आपको हो जाए। अब जैसे देखिए ए बी सी डी 4 एलिमेंट थे ए का भी प्रतिबिंब ए पर बन रहा है और बी का भी प्रतिबिंब ए पर ही बन रहा है, ठीक। हो सकता है सी का भी बन जाए ए पर। तो ऐसे केस में जब ए के अलग अलग अवयव के प्रतिबिंब बी के किसी एक ही पर बनते नज़र आए, हमें बना हुआ मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहु एक फलन। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट बच गए हैं, शेष बच गए हैं, तो उससे नहीं मतलब है आपको। बस याद रखिए कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अगर
अलग अलग इमेज प्राप्त होगा तो वो एक एक ही होगा, और अगर ए के प्रत्येक अवयव का इमेज बी में किसी एक ही एलिमेंट पर एक या एक से अधिक बार बन जाए तो वो क्या होगा, बहु एक फलन। आच्छादक देखिए क्या होता है, एक फलन f सच दैट a to b, आच्छादक फलन उस समय कहलाता है यदि b में ऐसा कोई अवयव न हो जो a के कुछ अवयव का प्रतिबिंब न बनाता हो। इसका मतलब कि इसके जो प्रत्येक अवयव होंगे वो b के प्रत्येक अवयव से क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। और b में जैसे आप ऊपर देखिए यहाँ पर d और e खाली रहता था, ऊपर 4 और 5, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि b के समस्त अवयव का जो प्रतिबिंब, मतलब a के समस्त अवयव b के समस्त अवयव से प्रतिबिंब बनाएंगे, b वाला खाली नहीं होगा। अब जैसे यहाँ देखिए 1 का 1 पे बन रहा है, 2 का 2 पे बन रहा है, 3 का 3 पे बन रहा है और 4 का भी 3 पे बन रहा है। यहाँ पे लेकिन कोई और एलिमेंट खाली नहीं है, नहीं 4 5 6, मतलब अगर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। जितने भी इसके एलिमेंट हैं इसके एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए, एक भी रिमाइंडर शेष नहीं बचना चाहिए। तब हम उस केस में इसे क्या कहेंगे, आच्छादक फलन कहेंगे। अब हमारा है अंतःक्षेपी इनटू फंक्शन। अंतःक्षेपी को भी एक बार समझते हैं। एक फलन f सच दैट a to b इस प्रकार है कि समुच्चय b में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो f के अंतर्गत a के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, शेष बचे रहेंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसा रहेगा जो ए के एलिमेंट से जुड़े नहीं होंगे। ठीक है, जैसे देखिए 1 का ए पे बन रहा है, 2 का सी पे बन रहा है, 4 का डी पे बन रहा है, लेकिन इसका एलिमेंट 3 का कोई इमेज प्राप्त नहीं हुआ और इसमें भी एलिमेंट क्या है, 2 खाली हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो। अब यहाँ पे तो 2 अवयव हैं, कम से कम मतलब एक होना ही होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे बी और ई बचे हुए हैं। ठीक है, एफ के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। एफ में 1 2 3 4 का तो प्रतिबिंब सब प्राप्त हो गया, लेकिन 3 का प्रतिबिंब इधर में कोई नहीं प्राप्त हो रहा है ना। इसका मतलब बी और ई बचे रह गए और इसका प्रतिबिंब भी 3 का नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अंतःक्षेपी फलन। अब हम बात करेंगे एकैकी अंतःक्षेपी फलन, यानी 1 इंटू फंक्शन। 1 इंटू फंक्शन क्या होता है कि यदि फलन f सच दैट a to b इस प्रकार हो कि a के किन्हीं 2 भिन्न भिन्न अवयवों के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो, मतलब इधर का जितना भी एलिमेंट रहेगा वो b के प्रत्येक अवयव से अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त करेगा, और कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो b में खाली रहेगा। जैसे 1 का देखिए b पे बन रहा है, 2 का d पर बन रहा है, 3 का a पर, 4 का c पर, और एक अवयव इसमें क्या रह गया, खाली रह गया। इसके आगे भी खाली हो सकता था। ठीक है, कम से कम मतलब होता है एक, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम है तो ई भी हो सकता था, आगे कुछ अगर बचा है तो एफ भी हो सकता था, कुछ भी, लेकिन प्रत्येक का ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से अलग अलग जुड़े हैं और बी में एक खाली है, तो इसे हम कहेंगे एकैकी अंतःक्षेपी फलन 1 इंटू फंक्शन। नेक्स्ट है एकैकी आच्छादक फलन 1 ऑनटू फंक्शन। 1 ऑनटू फंक्शन क्या है कि देखिए ए का जो प्रत्येक अवयव है, यदि फलन f सच दैट a टेंड्स टू b इस प्रकार है कि a के किन्हीं 2 भिन्न भिन्न अवयव के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हों तथा b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का अवश्य प्रतिबिंब हो। देखिए इधर जितने भी एलिमेंट रहेंगे और इधर जितने भी एलिमेंट रहेंगे सभी एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे, और किसी एक का प्रतिबिंब ये नहीं है कि किसी एक पर ही बी के एलिमेंट से बन जाएगा। जैसे देखिए ए है, ए का ए से बन रहा है, बी का बी पर, सी का सी पर बन रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ए का ए पे बने तो बी का भी ए पे बने। अगर ऐसा है तो ये कभी भी 1 1 ऑन 2 नहीं होगा और इसमें कोई भी अवयव शेष भी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए सभी का इमेज बन रहा है, कोई भी अवयव शेष नहीं है, इसलिए क्या होगा 1 1 ऑन 2 फंक्शन। अब हम बात करेंगे बहु एक अंतःक्षेपी फलन का। बहु मतलब ही अधिक, एक अंतःक्षेपी मेनी वन इनटू फंक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों कि यदि फलन f such that a tends to b इस प्रकार है कि a के एक से अधिक अवयव का b में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो a के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो, तो f को b में a का बहु एक अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। बहु मतलब इधर के जो a के एलिमेंट होंगे वो b के एलिमेंट से जब इमेज बनाएंगे तो हो सकता है कि a के कई अवयवों का प्रतिबिंब b के एक ही अवयव पर बन रहा हो, ठीक है। और b में एक या दो या उससे भी ज़्यादा एलिमेंट क्या बच जाए, शेष बच जाए। जैसे अब a का इसमें प्रतिबिंब a बन रहा है, 2 का भी a पर ही बन रहा है, हो सकता है 3 का भी a पर बन जाए, ठीक है, 4 का भी a पर बन जाए। तो इस प्रकार ये अगर पूरे इतने बच जाएंगे एलिमेंट सी डी ई या फिर डी ई शेष बचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बहु एक अंतःक्षेपी फलन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहु एक आच्छादक फलन मेनी वन ऑन टू फंक्शन। यदि फलन f सच दैट a टू b इस प्रकार हो कि a में एक से अधिक अवयव का b में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो और b का प्रत्येक अवयव a के कम से कम अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट जो है a के प्रतिबिंब होने चाहिए। और जैसे 1 का a है, 2 का b है, 3 का c है, 4 का भी c है। तो इसमें देखा आपने कि 3 और 4 का c ही फिर बन रहा है और कोई भी एलिमेंट b में शेष नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, बहु एक आच्छादक फलन, राइट। आगे समझ में बच्चों आपको, देखिए b में कोई भी अवयव शेष नहीं है, a के प्रत्येक अवयव का इमेज भी हमें b में प्राप्त हो रहा है, साथ में क्या है कि 3 का भी प्रतिबिंब c पर बन रहा है और 4 का भी प्रतिबिंब c पर बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन आपको दी हुई है, यहाँ से आप देख लीजिए, a के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, तो ये क्या कहलाएगा, बहु एक आच्छादक फलन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्थिर अचर या स्थिर फलन। अचर या स्थिर फलन, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि a और b, यदि a और क्या है b। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारा अचर या स्थिर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन। यदि a और b क्या है, दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त मतलब कि एलिमेंट उसमें जरूर होंगे, अवयव जरूर होगा, और वो कैसे डिफाइन है, f सच दैट a टू b। तो वो स्थिर कब कहलाता है, जब a के प्रत्येक अवयव के लिए क्या हो, कोई एक ही पे क्या करे, इमेज बन जाए। जैसे a का भी 3 पे बने, b का भी, c का भी, अगर इसमें d आए तो d का भी 3 पर बन जाए, e आए तो e का भी 3 पर बन जाए, किसी एक ही संख्या पर उसका इमेज प्राप्त होता रहे, तो ये क्या कहलाएगा, स्थिर फलन या अचर फंक्शन, या फिर अचर फलन, स्थिर फलन या कांस्टेंट फलन, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये क्या होता है कि a का भी 3 बना, b का भी 3 बना, c का भी 3 बना, अगर किसी एक ही पेयर a के प्रत्येक अवयव का इमेज b के एक ही अवयव पर प्राप्त हो तो इसको हम लोग कहेंगे अचर या स्थिर फलन। इस प्रकार देखिए बच्चों, अब एक चीज़ और यहाँ से मैं आपको समझा दूँ।
आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था ए का जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे ना, और ये जो बी रहता है इसको हम लोग सप्रांत कहते हैं। और जो इमेज प्राप्त होता है, जैसे ए का 3, बी का भी 3, सी का भी 3, तो इस प्रकार ये क्या है, रेंज इसका क्या हो जाएगा, 3। अब हम पढ़ेंगे फलन की समानता, इक्वालिटी ऑफ फंक्शन। माना f और g समुच्चय a से समुच्चय b पर दो फलन हैं, f बराबर g। इसका मतलब कि जो यदि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, यानी कि जो दो फंक्शन हैं f और g, अगर वो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हो, और जो x है वो कहाँ हो, a में बिलोंग करता हो, अर्थात a के किसी अवयव का f फलन में प्रतिबिंब g फलन के प्रतिबिंब के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फलन समान होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर f फंक्शन g के बराबर आ जाए, अगर मान लीजिए f(x) की वैल्यू 3 है और g(x) की वैल्यू भी 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। उस केस में हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन ऑफ f(x) फंक्शन ऑफ g(x) के क्या है, बराबर है। उसमें हम ये कह देंगे कि ये क्या है, दोनों फंक्शन बराबर, इसलिए ये इक्वालिटी ऑफ फंक्शन है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये आप यहाँ से एक बार नहीं 2 बार देखकर समझिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको फलन के जो प्रकार हैं। ठीक है, और मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।